विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुः यद् भद्रं तन्न आशुः। ओम शांति शांति शांति। एक सवाल में सारी गुरु पूर्णिमा छुपी हुई है। एक सवाल मैं आपसे करूंगा और उसमें सारी गुरु पूर्णिमा छुपी हुई है। सवाल मेरा यह है, हमारा गुरु समर्थ है या नहीं है? है? अब इसके साथ एक सवाल और आ रहा है, समर्थन किसका है? दोबारा से कह रहा हूं, गुरु तो समर्थ है, समर्थन किसका है? मैं बताऊंगा। मैं कल इनसे एक बात कर रहा था, सतयुग कैसा होगा, सतयुग कैसा होगा। कलयुग तो देख लिया, कलयुग तो देख लिया, समझ आ गया। कलयुग कैसा है देखो सोच करके। कलयुग ऐसा है जिसमें मेरी नहीं चलती, लोग की चलती है, भोग और विनाश की चलती है, उसको कलयुग कहते हैं। तो सतयुग कैसा होगा बताओ? इसके बिल्कुल विपरीत क्या होगा? मैंने अभी आपसे पूछा, क्या पूछा? गुरु तो समर्थ है, पर गुरु को क्या मेरा समर्थन है? जो उन्होंने कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। आप में से हर किसी की अनुभूति है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा। आपका अनुभूति इसलिए है कि आपका रिश्ता उनके साथ है और उस रिश्ते के कारण आपका अनुभव है। परंतु मैंने केवल एक बात कही है, आपका समर्थन कितना है। भगवान को अगर कोई मानता है, गुरु को कोई मानता है, तो दो रूप में मानता है, दो रूप। अपनों से अपनों की बात कर रहा हूं भाई, मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूं। अपनों से, यहां तो सब अपने हैं, कोई गैर। परंतु समर्थन कहीं भूख को है, कहीं काम को है। बोलो मेरी बात गलत है क्या? अपने गिरवान में झांक करके देखो। अगर ये 30 मेरे गुरु के प्रति पैदा हो गई, तो मुझे अपने गुरु के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अपने गुरु के अलावा हमें कुछ भी दिखाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, ये दीपक तुमने जलाया, काहे से जलाया? ये दीपक जो जलाया तुमने काहे से जलाया? माचिस से। अरे तीली जली होगी तभी तो दीपक जला होगा। बताओ, तीली जली होगी तभी तो दीपक जला होगा। दोबारा से फिर पूछ रहा हूं, एक बार फुर से चिंगारी निकलेगी, दीपक नहीं जला सकते। बेहतरीन जन्म उनके अब से पहले के हुए स्पष्ट बताए हैं। उन्हें मरने, खपने, तप करने, इन सब की क्या जरूरत थी? किसको जलाएं? मैंने कहा दो ही काम के लिए भगवान से व्यक्ति जुड़ता है, मेरा उद्धार हो जाए। क्या उद्धार हो जाए? मुझे धन दौलत मिल जाए, कोई दुख मुझे ना झेलना पड़े, खूब पाप करूं और गुरु को दे दूं।
मैं फिर से पूछ रहा हूं, परिवार में अगर एक व्यक्ति ने कोई भी बुरा काम किया तो उसका परिणाम पूरे परिवार को भोगना पड़ता है कि नहीं भोगना पड़ता? बोले, भोगना पड़ता है कि नहीं भोगना पड़ता? एक कोई अच्छा काम करता है तो उसका लाभ भी सबको मिलता है। बोले, बात ठीक है। स्कूल वाले ने इस स्कूल को बसाया, शायद ये भी उनका रहा होगा, इससे मेरा परिवार चलेगा, पर इससे क्या पुण्य नहीं हो रहा? जितने मास्टर यहां नौकरी करते हैं और जो समाज के बच्चे पढ़ते हैं, अगर ईमानदारी से उतना ही जितना खर्च लिया जा रहा है उतनी को दिखाई ना दे, लेन देन की प्रक्रिया में तेरे है समर्थन उनको दिया है कि उनके साथ न्याय हो जाए। अब मैं फिर से कह रहा हूं, प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, बच्चों से संतुष्ट हो? अच्छा चलो दूसरी बात पूछता हूं, क्या तुम्हारे बालक तुमसे संतुष्ट हैं? बोलो, जो बात मैं कह रहा हूं, न्याय तो तभी होगा ना जब दोनों में समानता आ जाएगी, तो न्याय होगा कि नहीं होगा? हम गुरु से दूसरे रूप में जो जुड़ते हैं वो इसलिए जुड़ते, मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। परंतु कौन सा रास्ता है कल्याण का? अभी कुछ देर पहले मैंने बोला है, कलयुग कैसा है, चख लिया ना उसका स्वाद आपने? कलयुग का स्वाद आपने चख लिया ना? इन आंखों से दुनिया को देख रहे हो ना, दुनिया की क्या गति हो रही है, इन आंखों से देख रहे हो ना? किस दिन का इंतजार कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूं, किस दिन का इंतजार आप लोग कर रहे हैं? कब के लिए आप हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं? कौन से परिणाम की आपको इच्छा है? मैंने बोला था, कल के प्रवचन में मैंने बोला था, विचार का और भाव का एक गहन रिश्ता है। विचार का और भाव का एक गहन रिश्ता है या नहीं है? विचार तो है हमारे पास, कमी भाव की है। कमी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मां के रहते हुए बच्चे को भय लगता है क्या? देखो, किसी तरह का कोई डर लगता हो और वही बालक बड़ा हो जाता है तो? बोलो भाई, वही बालक बड़ा हो जाता है तो? अच्छा सच बात एक बताना, अभी यहां एक छोटा सा कीड़ा आ गया था ना? जब तुम छोटी थी, मां की गोद में थी, तब आ जाता वो? मां के कारण डर नहीं लगता। और अब जरा से कीड़े से डर, हमें इतना डर लग रहा, सब भाग रहे हैं उसको देख करके। ये सब क्या है? याद रखना, अगर सच्चा समर्थन, शब्द जो लगा रहा हूं उसको पकड़ लेना, ये जितना भी कलयुग आज आपको, ये सारा का सारा कलयुग अपने आप बात मान लो, जो आपने मान लिया। बेटा बताओ, मैं बेटी मुंह भर करके बोल रहा हूं, मन से बोल, मानने से पक्का नहीं कहा। बोलिए, विचार जन्म लेते हैं, लहरें उठती हैं, संवेदनाएं उठती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं पत्थर से टकरा करके चूर हो जाती हूं? बोलो,
कहीं ऐसा तो नहीं पत्थर से टकरा करके चूर हो जाती हो। मेरी बात को समझ रहे हैं? जहां चलती ही नहीं है, विचार गति ही नहीं करता। विचार तो पैदा हो रहा है, परंतु क्या विचार गति कर रहा है? अच्छा, विचार किस में गति करता है? कर्म में। विचार किस में घुसता है? याद रखना, इन्वर्टर में जैसे बिजली जमा होती है ना, बताओ ताकत क्या है आपकी? गुरुजी ने भी क्या बोला बताओ। विचार। ताकत क्या है आपकी? मन में बोझ तो नहीं है? मन में तरह तरह के बोझ तो नहीं है? कहीं काम के, कहीं भोग के, कहीं दुख के, कहीं भय के, कहीं किसी तरह के बोझ तो नहीं लिए फिर रहे? अगर लिए फिर रहे हो तो ये विचार बोझ मर रहा है। विचार कैसा हो रहा है? जब तक विचार अपनी जगह पर जाकर के गति नहीं करेगा, जब तक विचार अपनी जगह पर जाकर के गति नहीं करेगा, तब तक विचार अपने कर्म क्षेत्र में जाकर के नहीं खपेगा। इन्वर्टर में बिजली इसलिए जुड़ जाती है क्योंकि इन्वर्टर उसे अपने अंदर प्रवेश। बेटा वीडियो आ रही है तुम्हारी लाइव। बेटा ये इस तरह मत करो, बैठ जाओ। ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो बात मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। तुमने कहा है मान लिया है, मान लिया है ना? पांडे जी ने कहानी सुना रहा इन्हें देखिए, ध्यान से यहाँ के संचालन कारक। पुराण में एक कहानी आई है। मथुरा का राजा और काशी नरेश की लड़की, ये लड़का बैठा उसका नाम था कलावती। वीडियो पे आ रहा, दोनों की शादी हो गई। बच के रहियो। और दुल्हन बन करके वो राजा की रानी बन करके मथुरा में आ गई। वीरेंद्र सिंह है, नेहरू बिहार के संचालक। जब मथुरा में आ गई तो राजा ने अपनी रानी से कहा, आप मेरे पास बैठ। उसने कहा, अभी आप इस अवस्था में नहीं है कि मैं आपके पास बैठूं। मैं आपके पास बैठूं, आप इस अवस्था में नहीं। उसने कही, मैं राजा भी हूं, बल का भी प्रयोग कर सकता हूं। उसने कहा, ये तो मर्द की पहली निशानी है, ये तो मर्द की पहली निशानी है कि जिसकी कहीं नहीं चलती उसकी औरत पर चलती है। इसलिए तुम जबरदस्ती बल का प्रयोग करके मुझसे कुछ भी करा सकते हो। मैंने कहा है कि तुम अभी उस अवस्था में नहीं हो कि मैं तुम्हारे नजदीक आकर के बैठ सकूं। तुम उस अवस्था में नहीं हो। उसने कहा, अच्छा मैं देखता हूं तुझे। और वो उठा, बलपूर्वक उसको पकड़ करके अपने पास लाने के लिए उसने हाथ पकड़ लिया उसका। और जैसे ही हाथ पकड़ा, भोजन बन रहा है आप सभी के लिए। उसको इतनी जोरों का झटका लगा कि वो अचेत हो गया। भोजन वो कैसा, सत्य घटना बोल रहा हूं इसको मैं, पुराण में आई हुई है, मेरी तरफ से नहीं है। उसको इतनी जोरों का झटका लगा कि उस झटके को वो बर्दाश्त नहीं कर सका। अब वो तो हाथ जोड़ करके, जब उसका तंद्रा छूटी तो वह हाथ जोड़ करके कहने लगा, देवी ये सब क्या है? देवी ये सब क्या है? उसने कहा, राजन तूने अपनी जिंदगी को जो जिया है, तूने अपनी जिंदगी, बेटा बैठ जाओ, बाद में छू लेना, बैठ जाओ, जो आए पीछे बैठ जाओ। ये देखिए, देख जोरों से। मैंने कहा
वो रानी कहती है कि राजन, तुमने अभी तक अपनी जिंदगी को किस रूप में जिया है? भोग विलास, यहां तक उसने कह दिया वैश्यावृत्तियों में तुमने अपने जीवन को जिया है। उनके काले धब्बे, तुम्हारे काले कारनामों के काले धब्बे तुम्हारी चेतना में और खून खून के जर्रे जर्रे में छुपे हुए हैं। तो ये सब क्या है? उसने कहा जब मैं देखिए जहाँ की आते हुए हनुमान जी आते हुए दोस्तों पर्वत लाते हुए अपने साथ, तो मैं संपर्क में एक ऋषि के, मैं दुर्वासा ऋषि के संपर्क में आ गई। में फेंक रहा है भाई। दुर्वासा ऋषि के मैं संपर्क में आ गई और दुर्वासा ऋषि ने मुझ में किसी प्रतिभा को देखते हुए उसने मुझको आशीर्वाद यार दे दिया और शिव का एक मंत्र उसने मुझको देख रहे हैं। स्वयं ऋषि था, परंतु उसने कहा गुरु आज से तेरा शिव होगा, तेरा गुरु आज से शिव होगा। और मैं शिव का जप करते करते, उसकी उपासना करते करते भारी जन से उसके तेज को अपने तेज में मिला चुकी हूँ और उसके तेज के मेरे तेज में मिल जाने के कारण मेरे अंदर वो प्रकाश पैदा हो चुका है। मेरे अंदर वो प्रकाश पैदा हो चुका है कि मेरे सामने कोई राजसी ठाठ चल नहीं सकता। मेरे सामने कोई राजसी ठाठ चल नहीं सकता। जानते हैं, राजा ने तुरंत उससे क्षमा मांग करके कहा, उसे आत्मबोध हो गया वो झटका लगने से कि एक अवस्था ये भी है जो भोग विलास काम क्रोध उन सब के रहने के कारण आज मेरी ये स्थिति पैदा हुई। मेरी एक स्थिति और भी है, उसको ये ज्ञान पैदा हो गया। तो वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि मुझे भी इस अवस्था में आना, मुझे भी इस अवस्था में आना है। तेरे पास आत्मज्ञान है, तू भी मेरे दीपक को जला दे। अंकुर भाई को कॉल आ रहा, उसने की नहीं, चैन नहीं है बंदे नहीं, मैं कुछ भी हूं, तुम्हारी पत्नी हूं, मेरा स्थान तुमसे ऊंचा नहीं है, मेरा स्थान तुमसे ऊंचा नहीं है। इस कार्य को मैं नहीं कर सकती पर करा सकती हूँ, कर नहीं सकती परंतु इस कार्य को मैं करा सकती हूँ। कट्टर हिंदूवादी। उन्होंने कहा तो कराओ। इन्होंने तो शर्तन से उनको लेकर के विनम्र भाव से उसने कहा राजसी ठाट को यही खाली कर दो, जो इसके अंदर भरा हुआ है उसको खाली कर लो। और संत ज्ञानेश्वर के पास वो उनको लेकर गई। संत ज्ञानेश्वर ने, वो तो महाशक्ति थे, बैठरी वाणी नहीं, ना ना ना, मन से मन की वाणी जुड़ी और जुड़ करके उन्होंने कहा जा बेटी इनको जमुना में स्नान करा ला, इनको जमुना में स्नान करा ले और स्नान करा करके वहां टीले पर बैठ जाना। मैं आ रहा। जाकर के उसने अपने पति को स्नान कराया और स्नान करा करके टीले पर बैठा दिया। भगवान ज्ञानेश्वर वहां पर आ गए और आकर के उन्होंने कहा बेटा आंख बंद करके बैठ जाओ, आंख खुली मत रखना, आंख बंद करके बैठ जाओ। क्यों कहा? क्योंकि तू उस तेज को सह नहीं पाएगा, तू उस तेज को सह नहीं पाएगा। तेरी बंद इंद्रियों के ऊपर उस तेज को डाला जाएगा।
बंद इंद्रियों के ऊपर, खुली पर नहीं, बंद इंद्रियों पर उस तेज को डाला जाएगा, इंद्रिय को अंदर से खोला जाएगा, और जब वो खुल जाएगी तो उस तेज को सहने की क्षमता तेरे अंदर पैदा हो जाएगी। क्या कहा मैंने? यह मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, बात को रोक रहा हूं, पहले एक बात कह रहा हूं। हम भगवान का नाम जप करते हैं, स्मरण करते हैं, यज्ञ करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, परंतु उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या रहता है? मैंने कहा समर्थन की बात मैंने आपसे कही थी, अब दूसरी बात कह रहा हूं, सामर्थ्य की बात कह रहा हूं। सामर्थ्य, पहले तो क्या बोला? समर्थन, अब क्या बोल रहा हूं? सामर्थ्य। बताइए, सामर्थ्य जब व्यवहार में आती है तो पात्रता बनती है कि नहीं बनती है? सामर्थ्य जब व्यवहार में आती है तो पात्रता बनती है कि नहीं बनती है? समाने की क्षमता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? उसको क्या बोलते हैं? चरित्र बोलते हैं। उससे किसका निर्माण होता है? अच्छा, फल अगर किसी को मिला है तो किसके बाद मिला है? कर्म के बाद। किसके बाद मिला है? अब मैं फिर से कहता हूं, फल पहले है या उससे पहले का जितना विकास है वो पहले है? तो हम क्या चाहते हैं? हम फल चाहते हैं, हम विकास नहीं करना चाहते। किसका? अपना, बहुत अपने बड़े चरित्र का, पुजारी हैं गायत्री अपने चरित्र का वो विकास हम नहीं करना चाहते। अब मुझे बताओ, जो चिंतन के और कर्म के काले धब्बे हैं वो हमारे अंदर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? संत ज्ञानेश्वर ने अपनी दृष्टि खत्म हो जाए, चलो भंडार दारा साहब का नाम था, जो राजा था, उसके ऊपर दृष्टि डाली तो उसके अंदर से कौवे निकलने लगे। वो नहीं आया मीठा, कौवे मीठा है ना। और खीर बनने के बाद लिखते हैं, पुराण में खीर बनने के बाद आएगा कि वो कौवे और कुछ नहीं थे, परमाणु के काले धब्बे थे, परमाणु के काले धब्बे थे, छिटक छिटक करके उसके अंदर से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे तिल चटकते हैं ना, वो उस तरह से चटक चटक करके बाहर निकलते हुए। अब मैं फिर से अपनी बात पर आता हूं, जो मैंने अभी कहा, हमारा गुरु समर्थ है या नहीं है? तो तुम भी अपने काले तिल चटका लो। गुरु कैसी बात लग रही है? अरे जब तुम्हारा गुरु है, बोले गुरु किसका है? तो तुम अपने काले तिल नहीं चटका सकते? यही बात मैं भी कह रहा हूं, समर्थन तो हम काले तिलों का कर रहे हैं। बताओ गलत बोल रहा हूं क्या? समर्थन तो हम उनको दे रहे हैं, उनको निकालने का नहीं, बुराइयों को निकालने का हम नहीं कर रहे। ठीक आई बात समझ? गुरु तो समर्थ है, देना भी चाहता है, पर बढ़ता भी नहीं है, किसमें दे? वो देना चाहता है, लेने वाला लेना ही नहीं चाहता तो किसको दे? चाहता तो लोभ मोह भोग उनको चाहता है, अब वो उसके पास है नहीं, वो उसके पास है नहीं, तो क्या दे? बोलो क्या दे? अरे जो उसके पास है वही तो देगा। उसके पास भक्ति है, उसके पास तप है, उसके पास पुण्य है, उसके पास सत्कर्म है। अच्छा सच बताओ, देता है कि नहीं देता? क्या देता है? प्रेरणा। क्या देता है? मुझे बताओ। बुराई भी आपके साथ काम करती है तो क्या कैसे करती है? प्रेरित तो करती है, अंदर से हमारी चेतना को प्रेरित तो करती है, और प्रेरित करके अपने काम को कर लेती है। काले दाग हमको लगाती हुई चली जा रही है।
मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप अपने आप को उबारना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को उबारना चाहते हैं, तो उस उबारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मुझे बताओ, सतयुग में जाना चाहते हो या कलयुग में ही पूर्ण हो जाना चाहते हो? बेटा क्या हुआ? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, गुरु के पास सामर्थ्य है और हम उसको लेना चाहते हैं, तो फल जो मिलता है वो कब मिलता है? फूल के बाद। फल कब मिलता है? फूल के बाद। जब तक पेड़ पर फूल ही नहीं आएगा तो फल कहां से आएगा? मैं फिर से कह रहा हूं, फल जो मिलता है वो कर्म के बाद। फल जो मिलता है वो किसके बाद मिलता है? मैं कह रहा हूं, फल जो मिलता है किसके बाद मिलता है? अच्छा सच बताओ, घर में तुम्हारे में कई परिवारीजन होंगे, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो अंतरंग से आपको लगाव करते हैं, और जो लगाव करते हैं वो दिखावा नहीं है, दिखावा नहीं, वो लगाव ऐसा लगाव है जिसमें पीड़ा है, जिसमें संवेदना है, जिसमें भाव है। बोलिए, बगैर संवेदना के पीड़ा अनुभव होती है क्या? और पीड़ा को दूर करने के लिए उस तरह का संवेदना से युक्त कर्म करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो फल कब आएगा? कर्म करने के बाद। कर्म करने के, ले लो आप भी, वो भी तो बाप हैं हमारे, तो ले लो। कब मिलेगा? कर्म के बाद। कर्म के बाद। आप कितना ही जप कर लीजिए, कितने घंटे जप कर लीजिए, जो फल मिलेगा वो कब मिलेगा? कर्म करने के बाद वो फल हमको मिलेगा। सच ये है, हम चाहते तो हैं पर निर्माण नहीं करते। हम चाहते तो हैं पर निर्माण का कार्य नहीं करते। अंदर से देखना, किसका काम करते हैं? विनाश का। किसका काम करते हैं? हम उजाड़ रहे हैं, हम उजाड़ रहे हैं, हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने सुना है इस दुनिया में देवता होते हैं। देवता होते हैं कि नहीं होते? हाँ होते हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, भगवान का प्रकाश जिनके अंदर बोलने लग जाता है ना, जिनके सिर पर चढ़ करके बोलने लग जाता है, उनको देवता बना देता है, उनको संत बना देता है, उनको ऋषि बना देता है, उनको कुछ से कुछ बना देता है। चंद्रमा का अपना कोई निजी प्रकाश नहीं होता, तारों का भी अपना कोई निजी प्रकाश नहीं होता। मैं यहाँ तक भी कहूँ, जितनी लाइटें जलती है उनका भी कोई निजी प्रकाश नहीं होता, बस उनमें सिस्टम लगा हुआ होता है। शक्ति आती है, उनकी सामर्थ्य होती है, वो जलना शुरू कर देते हैं। चंद्रमा में ताकत है, कौन सी ताकत है? अरे सूर्य से ग्रहण करने की ताकत है, सूर्य से ग्रहण करने की ताकत है। अब मैं कहूँ सारी ताकतों में तो एक ही ताकत है, भगवान ईश्वर की। सारी ताकतों में एक ही तो ताकत है। सूरज
की क्या बिसात है? मैं कह रहा हूं अगर सूरज सर्वसमर्थ था तो उसको हिलने डुलने की और जलने मिटने की जरूरत ही नहीं थी। एक जगह खड़ा रहता क्यों सारा दिन दौड़ता रहता है? बोलिए। शक्ति से जुड़ा है, अपनी नहीं चलाता, शक्ति की चलाता है, इसलिए अडिग है। शरीर से तो चलता है परंतु गुण को खराब नहीं करता। अनुशासन में बंधा हुआ है, अनुशासन में बंधा हुआ है। अच्छा सच बताओ, बेटियों को लाड कौन नहीं करता है? सच बताओ, बेटियों को लाड कौन नहीं करता है? सब करते हैं। अब मैं एक शब्द गलत शब्द बोलने जा रहा हूं, उनका कोई गलत उपयोग नहीं करते हैं। बेटी कहा है मैंने? बेटी को लाड कौन नहीं करता है? कौन नहीं चाहता अपनी बेटी को? सब चाहते हैं ना, परंतु गलत प्रयोग कौन करता है उनका? कोई करता है कोई? अच्छा अंदर से बाहर से कहीं से बताओ, अगर किसी के मन में भी विचार है तो उतनी कालक उसके अंदर है, उतनी ही कालिमा उसके अंदर है जितना खोट उसमें है, यानी कि उसकी चेतना में खोट है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे बेटी से लाड किया जाता है ऐसे ही अपने गुण से भी लाड किया जाता है। सच जान रहे हो, आत्मा के जो गुण हैं उन्हीं को तो देवता कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आत्मा के गुण, जिस तरह से एक सूर्य का प्रकाश सबके अंदर चमकता है, सबके जितने जीवधारी जड़ चैतन्य है सबके अंदर वो ही चमकता है, वही क्रियाशील होता है। बोलिए पढ़े लिखे हो होता है कि नहीं होता है? उसी से सृजन की प्रक्रिया चल रही है कि नहीं चल रही है? अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये है तो आपका समर्थन आपके गुरु को नहीं है, बाहर का दिखावा है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, एक छोटा सा काम किया जाए, पुण्य का, धर्म का, कोई एक छोटा सा काम किया जाए परंतु वो गुण से किया जाए, और एक बहुत बड़ा काम पुण्य का किया जाए और वो धन और साधन से किया जाए, कौन सा श्रेष्ठ है? अरे जब मैं ये कह रहा हूं कि इसके क्षेत्र में किसी धन साधन की जरूरत ही नहीं है, वो सब दिखावा है। वो सब क्या है? दिखावा है या नहीं है? तो सत्य को ढूंढो। मैं फिर से पूछ रहा हूं, जरा मुझे एक बात बताना, एक आदमी बहुत दुष्ट है, चरम सीमा पर राक्षस है, क्या उसके मन में कभी अच्छे विचार नहीं आते? तो क्या खराब से खराब के अंदर भी कोई ना कोई अच्छाई है? बोलिए आया कि नहीं आया निकल कर नहीं? और एक आदमी बहुत अच्छा है पर उसके मन में भी कभी कभी बुराई के विचार आ जाते हैं। याद रखना, सत्य का समर्थन करना, कान खोल करके सुन लेना। जब तेरी मेरी करने बैठते हो तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी रहती है, ना करने की हिम्मत है किसी में? बोलो, किसी में ना जी करने की हिम्मत है या बैठ करके उस पर विचार करने की हिम्मत है? जो सामने वाला कह रहा है हम उसमें से जैसे चींटी को शक्कर मिलाकर के रेत में रख दी जाए तो रेत में से क्या लेगी वो? तो तुम में वो हिम्मत है इस झूठ में से
आप लोगों ने देखा होगा घर में छल्ले का प्रयोग करते हैं। छलना, मैं चालाकी नहीं को छल नहीं कह रहा हूं, छलना, जिसमें से गेहूं छान लेते हैं तो उसके छेद में से क्या निकलते हैं? गेहूं निकल जाते हैं। जो मोटा होता है ऊपर रुक जाता है, जो मोटा होता है वो ऊपर, जो साइड छेद का है वो तो उसमें से जो निकल गया वो तो निकल जाएगा, और बाकी तो छन जाता है कि नहीं छन जाता? गुरु ने जो ज्ञान दिया है वो कैसे दिया है? दिया है तो ले लो, फिर तुम्हें छानने की क्या जरूरत है? बताओ, छानने की जरूरत है क्या? समर्थन तो बुराई को है, समर्थन तो बुराई को है। हम गुरु से क्या चाहते हैं? हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाए। हम गुरु से ये चाहते हैं या गुरु को चाहते हो? इच्छा चाहते हैं ना, गुरु को तो नहीं चाहते ना। ऐसा हुआ, फिर दोबारा से बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात को। एक राजा ने डंका पिटवा दिया कि सवेरे द्वार खुलते के साथ ही, द्वार खुलते के साथ ही जो दरबार में आकर के जिस चीज को हाथ लगा देगा वो उसका, वो उसका। अब लाइन लग गई लेने वालों की। कोई कहे मैं तो हाथी को हाथ लगाऊंगा, कोई कहे मैं घोड़े को लगाऊंगा, कोई कहे मैं सोने को लगाऊंगा। सबने अपनी अपनी इच्छाएं बना ली। ठीक, द्वार खुला हो, भगदड़ मच गई। सबसे पहले जाकर के मैं पकड़ करके बैठूंगा, जो मेरे हाथ में आ गया वो मेरा। अब एक छोटी सी बच्ची थी, वो बड़े धीरे 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 चलती चली जा रही थी। राजा ने सोचा छोटी है, नादान है, चली जा रही है, अपनी किसी सोच में जा रही है। अब वो जाकर के भाग करके जो राजा के पास गई, जाकर के फटाक से चढ़ के राजा की गोद में बैठ गई। तो समझदार कौन था? अब ले लो, क्या लोगे? अब तो मेरा हक राजा पर हो गया। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, मुझे सच बताओ, अगर आराध्य सत्ता की तुम बेटी हो और चढ़ करके उनकी गोद में बैठ जाओ तो क्या उतार करके तुम्हें भगा देंगे? अच्छा सच बात है, तुम्हारा हक नहीं है क्या? है ना? तो हक से कहो मेरे, पकड़ करके बैठ जाओ मेरे, नहीं छोड़ू मेरे। परंतु ये हक केवल वो भी तो जमाते हैं ना। कौन जमाते हैं? एक माँ बाप के दो बच्चे हो गए, आधी मेरी और आधी तेरी। तेरे माल को भी खाऊंगा, अपने को तो खाऊंगा ही खाऊंगा। वो भी तो हक जमाते हैं ना। उस हक में माँ बाप की कैसी अवस्था होती है? नहीं, उन्हें माँ बाप से प्यार नहीं है, माँ बाप की संपत्ति से प्यार है। माँ बाप से सच्चा प्यार वो है जो संपत्ति को भी लात मार करके कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे जब मेरे बाबा छोड़ गया तो मेरे माँ बाप भी छोड़ जाएंगे तो मैं कैसे साथ ले जाऊंगा? बोलिए, मिला तो सब काहे के लिए है? जीवन यापन के लिए मिला है, जीवन यापन के लिए मिला है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, भाई सच बताना, पालता कौन है? शाबाश, हाँ बोलो, जोर से बोलो, ठीक बोल दिए बेटा। पालता कौन है? माँ बाप, या मैं दूसरे शब्दों में कह दूं जो जन्म देता है, जो वो पालता है कि नहीं पालता? उसकी ड्यूटी है कि नहीं है? तो जो गायत्री परिवार में जो हमारा जन्म हुआ है वो किसने दिया? तो हमारा हक नहीं है? बोलो, हमारा हक नहीं है क्या?
अपना हक जमाओ गुरु पर, गुरु के तप पर, गुरु के पुण्य पर, गुरु के कर्म पर। तुम बताओ, उनके कारण जो आज यही कर्म हो रहा है, ये तो उन्हीं के तो कारण हो रहा है। गुरु पूर्णिमा हम मना रहे हैं, ये उन्हीं के कारण तो मना रहे हैं। बोलो, तो हमारा हक किस पर है? कर्म पर। हमारा अधिकार किस पर है? अगर कर्म पर हमने अधिकार जमा लिया तो गुरु किसका? काम किसका करा? गुरु का। तो गुरु किसका? काम के कारण। फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौवे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? बताओ, कौवे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? सच ये है, आप जितने यहां बैठे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा भी काम रोज गुरु का करें, थोड़ा थोड़ा, जिसको गिना ना जाए, इतना थोड़ा भी करें, तो कितना काम रोज होगा? सच बताओ। कुछ को छोड़ करके मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था बैठ करके। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं जितनी माताएं हैं उनसे पूछ रहा हूं, मुझे जरा एक बात बताओ, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो माँ सपने देखती है कि नहीं देखती? इसको ये बनाऊंगी, इसको ये बनाऊंगी, इसको ये बनाऊंगी, ये सपने देखती है कि नहीं देखती? तो गुरु भी तो देखता होगा, गुरु भी तो देखता होगा कि मैं इसको ये। अच्छा, जो माँ बच्चे को बनाती है, बच्चे से कोई पैसा लेती है? अपनी इच्छा से बनाती है ना। तो बनने की पात्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, बनने की पात्रता। मुझे एक बात बताओ, काम किसको दिया जाए? जो कर सके। सच बताओ बलविंदर, एक बात बता बेटा, इस नौकरी को पाने के लिए तूने क्या नहीं किया? कितनी मेहनतें की? ऐसा कोई गुरु का काम करने के लिए मिल गई या नहीं मिल गई? तो गुरु से अगर लेोगे तो किसके बदले में लोगे? बताओ भाई, किसके बदले में लोगे? कर्म के बदले में। किसके बदले में मिलेगा? तो मैं एक बात कहता हूं, आज गुरु पूर्णिमा हम मना रहे हैं, गुरु पूर्णिमा हम मना रहे हैं। सैल दीदी का एक प्रवचन मैंने सुना था, जिसमें उन्होंने शुरू के बोले थे, गुरु पूर्ण मां, गुरु पूर्ण मां। तो पूर्ण रूप से गुरु क्या है? मां। पूर्ण रूप से गुरु क्या है? अच्छा, मैं फिर से कहता हूं, छोटा बच्चा बाप को देख करके भय खाएगा और मां को देख करके निर्भय हो जाएगा, उसे बाहर का भी भय नहीं सताएगा। बोलिए, ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो गुरु क्या है? पूर्ण मां, गुरु पूर्णी मां, गुरु पूर्ण मां है या नहीं है? तो सारी संशय मिटा दीजिए, जितनी भी संशय है, जो भी भय है, जो कमियां हैं, उसे सब मां से ले लीजिए, मिटा ले लीजिए। बोलो, मां मना करती है क्या? जो चाहिए वो ले लो। उसके यहाँ कमी है क्या किसी चीज की? तो मैंने पूछा था शुरू में, सतयुग कैसा होगा? क्या तुम सतयुग में जाना चाहते हो? तो किससे जाओगे? मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये मानव जीवन जो आपको मिला है, ये पूर्व जन्मों के पुण्यों के आधार पर मिला है कि नहीं मिला है? पूर्व जन्मों के पुण्यों के आधार पर ये जन्म हमको मिला है। अब अगर हम अगले जीवन में जाना चाहते हैं तो हमें पुण्य करने पड़ेंगे, पाप करने पड़ेंगे? अब मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव ने कहा है, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। उन्होंने तो तारीख भी दे रखी है, 2026। और आपको याद हो, मैंने कहा था जब 1 साल का अनुष्ठान शुरू कराया था,
2024 बसंत पंचमी को आपको सब आभास होने लग जाएगा। आपकी साधना, जो आप साधना करेंगे वो आपको 2000, मैं फिर से पूछता हूं, अच्छा मुझे सच बताओ, मैंने ही प्रवचन में तुम्हें बताया था, सूरज की चाल मतलब सूरज की रोशनी की, प्रकाश की चाल 1,86,000 मील 1 सेकंड में है, 1 सेकंड में। और मन की चाल करोड़ों गुना ज्यादा, करोड़ों गुना। अगर हम मन का सही इस्तेमाल कर ले, इससे विचार से सही इस्तेमाल कर ले, तो दुनिया का सतयुग आएगा 2026 में, और तुम्हारा सतयुग आएगा 2 साल पहले आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, कब आ जाएगा? 2 साल पहले आ जाएगा। बताओ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? याद रखना, हर चीज का जो अंतिम पड़ाव होता है वो बड़ा कष्टमय होता है। अंतिम जो पड़ाव होता है वो बड़ा कष्टमय होता है। और तुम पहले से ही जिस अनुष्ठान को कर रहे हो, उस अनुष्ठान के द्वारा तुम पहले से ही उस अवस्था को पहुंच जाओ। ठीक है, बताओ उद्धार होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैं फिर से कहता हूं, विचार की बात मैंने आपसे कही है। गति किसकी है सबसे तेज? जब 2 आदमी चलते हैं और एक पीछे रह जाता है, वो देखता मेरा साथी आगे निकल गया, तो क्या करता है? दौड़ता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है कि नहीं करता? लगेगा। अब हम पीछे रह गए, अनुष्ठान करके दौड़ करके हम आगे निकलना चाह रहे हैं, तो किससे निकलोगे? विचार से। किससे निकलोगे? मैंने अभी कहा, छोटा सा भी श्रेष्ठ कर्म, छोटा सा भी श्रेष्ठ कर्म इतना महान हो सकता है। इंद्र के ऐरावत हाथी भी अगर उसको टक्कर मारे तो वो हाथी मर जाएंगे, कर्म को नहीं मार सकते। बोलिए, उसके लिए हमको कैसा करना पड़ेगा? उस कर्म को इतना पवित्र करना पड़ेगा। पवित्र से मतलब जो भी आगे की बात आपसे कही थी, काली माँ को उसके अंदर से निकाल करके बाहर करना होगा। उस कालक को बाहर निकाल करके करना होगा। बोलिए, 1 लाख रुपए है या नहीं है? ये है या नहीं है? उसको हमको निकालना होगा अपने अंदर से। तो कैसे निकालना? ले लिया होगा 1 लाख विचारों से। किससे निकालें? 50 तो लिया होगा। अभी मैं कहूंगा, तुम कहोगे हमारे पास समय नहीं है। अभी मैं आपसे कहूंगा तो आप यही बोलेंगे कि हमारे पास समय नहीं है। मुझे बताओ, लाइव कितने रोज सुनते हो? उसमें क्या सुनाया जाता है? जो सुनते हैं वो बताओ, कैसे लगते हैं आपको? कोई चेंज है उसमें? नहीं है। उसमें कोई चेंज है या नहीं है? जो सुनते हैं उनको कोई विचार में चेंज आता है कि नहीं आता है? आता है। तो सबको सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? तो परिवर्तन कैसे आएगा? विचार से ही तो परिवर्तन आएगा। और विचार को आप इज्जत नहीं देंगे। मैंने कहा, समर्थन किसको है? 40 मिनट का ही तो होता है नहीं, और वो 40 मिनट हमसे निकलते नहीं है, जिंदगी पूरी हो गई है। इसी में जिंदगी चलते चलते, इसी में जिंदगी खपती चली जाएगी और जिंदगी का समय पूरा हो जाएगा और देखते हुए रह जाएंगे। क्योंकि कर्म तो करने से होता, बगैर करे तो कर्म होता नहीं। बहुत जबरदस्त। रगड़ने से निखार आता है, रगड़ने से निखार आता है। आता या नहीं आता? रगड़े हम हैं तो निखार आता है। इसलिए रगड़ना बहुत जरूरी है। अपने विचारों को सत्य पर रगड़ना बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा, गायत्री के 4 तत्व। गायत्री पारस है। मुझे नहीं पता कोई पारस दुनिया में है जो सोने लोहे को सोना बना देता हो।
पर काले कटु अभी आए विचारों कल को पापा का सुनते सोने के जैसा सुनहरा बना डेली देता हम है। सुनते हैं पापा का डेली जाते हैं तो विचार पूरा परिवार बना देता है नहीं। गायत्री को कल्प वृक्ष कहते हैं, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठ करके अपनी सारी कल्पनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। मैं नहीं जानता और कोई है कि नहीं है, पर विचार के साथ विचार जुड़ता है तो वो उन कल्पनाओं को पूर्ण कर देता है जो आज आपकी कल्पनाएं हैं। नहीं तो गुरुदेव का सत्य किंतु अद्भुत एक किताब है गुरुदेव की, आश्चर्य किंतु सत्य एक किताब है गुरुदेव की, उसे पढ़ करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। बोलिए। अब मैं कह रहा हूं गायत्री अमृत है, जिसको विचारों को पी करके, जिसके विचारों को पी करके, जिसके दुग्ध का पैपान करके आदमी अमर हो जाता है, यानी कि जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। बोलिए ये गुण गायत्री के हैं या नहीं, पर उनका प्रभाव कितना हमारे ऊपर पड़ा, इस बात को जरा तोड़ने की आवश्यकता है। अगर गायत्री का आज हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं तो किसी को शंका है अपने गुरु पर, शंका उसी तरह खा जाती है जैसे कीड़ा कपड़े को खा जाता है, गुण साइकिल को खा जाता है, उसी तरह से खा जाती है। इसलिए आवश्यकता किस बात की है? समर्थन की आवश्यकता है। पर समर्थन किससे किया जा सकता है? विचार को विचार से समर्थन दिया जा सकता है। विचार विचार के अंदर प्रवेश करता है, विचार विचार के अंदर प्रवेश करता है, जैसे नाला गंगा में प्रवेश करता है। नाला गंदे विचार और गंगा पवित्र विचार, पवित्र विचार गंदे विचारों को मिटा करके पवित्र बना देती है। इसलिए समर्थन किससे किया जाए? विचारों से किया जाए। सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर विराजमान है, आवश्यकता है उसको जागृत और क्रियाशील करने की, आवश्यकता है उसको जागृत और क्रियाशील करने की आवश्यकता है। अब कैसे किया जाए? मैंने तो एक बात सुना है और देखा भी, जो सच्चाई के मार्ग पर आज के समय चलेगा उसका समर्थन करने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसका कोई समर्थन करने वाला नहीं मिलेगा। सब मतलब समझिए कि जो आपके जितना नजदीक रिश्ता है वो सबसे ज्यादा आपका विरोध करेगा। आज के समय की विपरीत विचारधारा के कारण उसको इतना दुख झेलने पड़ेंगे, परंतु सामर्थ्य कहां से आएगी? अंदर से। कहां से आएगी सामर्थ्य? किससे आएगी? अंदर की प्रेरणा उभर करके आएगी, अंदर की प्रेरणा उभर करके आएगी, जो व्यक्ति को अडिग कर देगी। नहीं, हिलना नहीं है इससे। और फिर से कहता हूं, भगवान कहां होता है? जहां व्यक्ति को संतोष मिलता है, शांति मिलती है, वहां पर क्या होता है? भगवान होता है, वहां पर भगवान होता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, भगवान कहां होता है? भगवान तो कण कण में है, परंतु आपके विचार में शांति संतोष कहां आएगा? आपके विचार में। तो भगवान कहां है? आपके विचार में। तो समर्थन किससे करोगे? भगवान का। भगवान अपनी वाणी को बोल रहा है आपके अंदर, भगवान आपके अंदर अपनी बात, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर आपका गुरु बोल रहा है, जो आपको बोल करके बता रहा है क्या सही है क्या गलत है। ये आपको मानना है ना मानना? समर्थन की बात मैंने कही थी या नहीं कही थी? मैंने कहा कि आप सब साक्षात गुरु के गवाह हैं। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, ना किसी को नहीं छोड़ा, सबको दिया, सबको दिया। अब मैं फिर से कहता हूँ, ये गुरु पूर्णिमा कुछ विशेष हो जाए तो कैसा लगे?
बोलिए कुछ विशेष हो जाए तो कैसा लगे। अब मैं एक बात, जो मैं बात समझा रहा हूं, मैं एक बात पर आना चाहता हूं। परिवार बड़ा हो गया, परिवार बड़ा हो गया। मेरे अनुमान से लाइन पर कम से कम अंदाजे से 50,000 व्यक्ति रहते हैं। लाइन पर 50,000 व्यक्ति रहते हैं। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे कोई अपने घर में रख लो। है कोई तैयार मुझे रखने के लिए? एक हफ्ते नहीं रख पाओगे, एक हफ्ते में मैं बोझ हो जाऊंगा। बोलो गलत बात कह रहा हूं? देखिए कड़वा सत्य बोल रहा हूं। एक हफ्ते तुम मुझे अपने घर में रख लो। अच्छा उल्टा कर लो, एक हफ्ते मेरे पास रह लो। ना तुम मुझे रख पाओगे और ना मैं तुम्हें रख पाऊंगा। कैसी बात समझ आई? कैसी बात समझ आई? अब एक बात आती है नजर, क्या तुम इस आवश्यकता को समझते हो? इस आवश्यकता को, तुमसे पारस की बात की जिसको छू करके सोने का बन जाए। ठीक है, हम तीर्थों में जाते हैं, कई पुण्य स्थलों में जाते हैं, कई ऋषि के आश्रम में जाते हैं। क्यों जाते हैं? महाविचारधारा, वहां का वातावरण इतना प्रभावित करने वाला होता है कि उस वातावरण में जाकर के व्यक्ति अपने आप बदलता हुआ चला जाता है। बोली बदलता है कि नहीं बदलता? हम पिछले साल से प्रयास कर रहे थे। क्या प्रयास कर रहे थे? कोई जगह ऐसी तलाश की जाए कि जिसमें हम सब रह सके, जो हम सब की हो। बोलिए वहां रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? बोलो, अगर कोई जगह हमारी गुरु की हो तो हम उसमें रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? काहे के लिए? विचारों को परिवर्तित करने के लिए। अच्छा तुम्हें पेट की भूख का पता है? देखिए तुमने पेट की भूख कैसी होती है? झूठ मत बोलना, किसी ने नहीं देखी है पेट की भूख। अब से कोई 100 साल पहले का आदमी हो तो उससे पूछ करके देखना पेट की भूख कैसी होती है। जिनको एक समय मिल गया तो पूरे दिन का पता नहीं होता था कब मिलेगा, उसको कहते हैं पेट की भूख। आज हम इतने छिप गए हैं, मैंने कई बार सुना है कि मेरा तो नाक तक भरा हुआ है। क्या कहा मैंने इस बात को? तुम्हारे से सुन लेना। हम रिश्ते में क्या बोलते हैं कि तेरे से मेरा नाक तक भर गया। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते? तो सच है ये बात, झूठ नहीं है। आज भर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूं। कुछ भी मैंने बोल दिया, कुछ भी। मैं यहां तक कहूं मेरे तन की चमड़ी को उधेड़ करके आप कुछ बना लें, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मैं अपने गुरु के लिए कुछ भी बनने को तैयार हूं। परंतु जिस दिन मैं चक्की लाया था उस दिन मैंने पहले बोला था, बोला था कि नहीं बोला था? यही बात बोली थी जो आज बोल रहा हूं कि मुझे पता है कि इस चक्की का क्या होगा। मुझे पता है मेरा विरोध हुआ, घर में मेरा विरोध हुआ, परंतु मैंने कहा नहीं ला करके दूंगा। अच्छा क्यों लाया था? मैं इसलिए लाया था कि तुम में जोश भरेगा, उमंग भरेगी, गीत गाओगी, कहीं ना कहीं तो अपनापन जगेगा, कहीं ना कहीं तो तुम्हें ये लगेगा कि ये मेरे अपने हैं, प्यार जगेगा। अब बताओ यहां आकर के तुम्हें प्यार जग रहा है कि नहीं जग रहा? ये प्यार जगेगा। दूसरा क्या है? चक्की ऐसी लाया, बैरिंग लग रहा था उसमें, बैरिंग है अब भी लगा हुआ, मगर तुम चलाओगी तो तुम्हें जोर नहीं पड़ेगा, एक्सरसाइज होगी, रोग मिटेंगे, रोग मिटेंगे। परंतु फुर्सत है किसी के पास? बोलो भाई, किसी के पास फुर्सत है? भाई मुझे एक बात बताना, प्रहलाद जी बताओ, इतनी बड़ी फैक्ट्री खरीदनी मेरी हैसियत थी क्या? सच बताओ, अगर तुम्हारे सहयोग नहीं होते मैं खरीद देता, आज भी कर्ज में होता कि नहीं? पांडे जी बोलो,
होता कि नहीं होता? तो इतना बड़ा काम कर दिया, मैं इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता। झाड़ू मारने वाला भी नहीं मिलेगा। मुझे ये अंदर से पता है, बाहर से बोल रहा हूं। काम को मैं इसको भी कर दूंगा, पर बाहर से कोई झाड़ू मारने वाला नहीं मिलेगा उसमें। अब बताओ किसके लिए? समर्थन की बात आपसे कह रहा हूं, समर्थन की बात। 24 घंटे में से गुरु के लिए आपके पास कितना समय है? अरे अब तो घर में बैठ करके लाइव दिया जा रहा है, कहीं आपको जाना ही नहीं है, एक सेकंड खराब नहीं होनी। क्या बना रहे हो? पांडे जी तुम्हारे वहां गांव की बात बता रहा हूँ। 6 से 3 हो गए। ये एम्पलीफायर इनके गांव में भी दे रखा था, सब जगह दे रखे थे।